देखो तथ्यों को समझो। है यह चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें अगर कोई चालक कुंडली को तुम घुमाते हो, अगर कोई चालक कुंडली को तुम घुमाते हो तो जानते हो अपने से इस चालक कुंडली में विद्युत धारा क्या हो जाएगा, उत्पन्न। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक कुंडली को घुमाया जाता है तो उस चालक कुंडली में स्वतः विद्युत धारा प्रेरित हो जाता है ना, अपने आप उसमें करंट उत्पन्न हो जाएगा। कहीं चुंबकीय क्षेत्र है जहां चुंबक का मात्रा है, वहां पे कोई चालक तार को ले जाकर घुमाओगे तो अपने आप उस चालक तार में धारा का प्रवाह होने लगा, ऑटोमेटिक, अपने से ना। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सबसे पहले 1831 में किसने बताया था? माइकल फैराडे ने बताया था। आइए उन्हीं का एक प्रयोग है उसको समझते हैं। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के लिए क्या किया जाता है? इस प्रयोग के लिए एक चालक कुंडली, क्या लेते हैं? एक चालक कुंडली लिया जाता है और इस चालक कुंडली के साथ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ देते हैं? यह चालक कुंडली मैंने ले लिया। यह क्या ले लिया मैंने? वृत्ताकार कोई चालक कुंडली है, एक चालक कुंडली ले लिया। इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर। ध्यान से समझिएगा, गैल्वेनोमीटर बताता है ना कि इसमें धारा बह रहा है या नहीं, कितना बह रहा है, नहीं इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है या कोई तार है या तार पर गैल्वेनोमीटर सेट करके पता लग जाएगा कि उस तार से करंट जा रहा है या नहीं ना। अब का उसको तारवा को छीलकर दांते में सटाइएगा तब मालूम चलेगा कि धारा जा रहा है कि नहीं। इसलिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? धारा का प्रवाह हो रहा है या यह चालक तार है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं, यह जानने के लिए इसमें क्या लगाएंगे? कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? कितना बह रहा है यह एमीटर बताएगा। क्या बताएगा? आपको बताया जा चुका है। हम बताने जा रहे हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग के लिए सबसे पहले एक चालक कुंडली को लिया जाता है। किसको? उस चालक कुंडली के साथ एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं? इसके बाद एक छड़ चुंबक को लिया जाता है। क्या? और छड़ चुंबक के किसी एक सिरा को चालक कुंडली के नजदीक ले आते हैं तो चालक कुंडली से जुड़े हुए गैल्वेनोमीटर में विक्षेप मिलता है। ये जब जैसे इसको लाएंगे ना इधर, ये मान लीजिए चुंबक में उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव होता है ना, तो इसका उत्तरी ध्रुव को लाएंगे ना तो इसमें ऐसे हो जाएगा, विक्षेप मिलेगा, माने बुझा जाएगा कि इसमें करंट बह रहा है। लेकिन अगर लाकर यहाँ छोड़ दिए तो फिर करंट का फ्लो नहीं होगा, विक्षेप बंद हो जाएगा। तेजी से लाओगे तो इसमें विक्षेप क्या मिलेगा? तेजी से एकदम ऐसे काटा करेगा, माने क्या है? करंट तेजी से फ्लो कर रहा है। अब जब इसको, जो चुंबक है, इसको जब हम चालक कुंडली से दूर ले जाते हैं तब भी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप मिलता है, परंतु यह विक्षेप विपरीत दिशा में मिलता है। जैसे इसको नजदीक लाने पर अगर ऐसे हिल रहा है तो जब इसको दूर ले जाएंगे तो ऐसे हिलेगा, माने करंट बहेगा लेकिन उल्टा दिशा में बहेगा ना। अब क्या करते हैं कि छड़ चुंबक को स्थिर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? और इस चालक कुंडली को नजदीक ले जाते हैं और इसे दूर हटाते हैं, फिर भी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखने को मिलता है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जब चालक कुंडली और छड़ चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो चालक कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाता है ना। कहने का मतलब है कि अगर आप कुंडली को स्थिर रखो और चुंबक को नजदीक ले जाओ तो इसमें धारा बहेगा, और यदि चुंबक को स्थिर रखो इस चालक कुंडली को नजदीक ले जाओ और दूर हटाओ तब भी चालक कुंडली में धारा का प्रवाह होगा, लेकिन जब दोनों स्थिर हो जाए तो धारा का प्रवाह नहीं होगा।
मतलब जब तक दोनों में से कोई एक गति करता रहेगा, या तो कुंडली और नहीं तो छह चुंबक, कोई एक अगर गति करता रहेगा ना, तो चालक कुंडली में धारा का प्रवाह होता रहेगा और नहीं तो नहीं होगा।